बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम। शिलोंग में हनीमून पर पति की हत्या, 17 दिन बाद घर वालों को खुद फोन पर सुनाई कहानी। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। प्रारंभिक जांच में सोनम के साथ कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते पति की हत्या की। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता। अब 17 दिन बाद कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट आया। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम का पहले से किसी और युवक से अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची गई। राजा को प्रेमजाल में फंसाकर शिलोंग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। 11 मई को शादी, 20 से हनीमून और 23 को हत्या। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों से हुई। परिवार खुश था। रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हो गए। 22 मई को कपल नोगरियात गांव के शिपारा होमस्टे में रुका। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश वेईसाबडोंग झरने के पास गहरी खाई में मिली। हाथ पर बने टैटू से पहचान हुई। 17 दिन बाद खुद कॉल की सोनम ने। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदरगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलोंग में हत्या को अंजाम दिया। राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोगराग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो कॉल ने खोले कई राज। 22 मई को शिलोंग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते और बैग रखते नजर आ रहे हैं। यह वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस मिली। इसके अलावा 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था, मां ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए हैं। इसके आधे घंटे बाद फोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती है, लेकिन अब वही सोनम हत्या की आरोपी है। मां बोली, ये भी दुख है, वो भी दुख है। इसी बीच सोनम की मां संगीता सोनम का भी बयान आया है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि धन्यवाद जो मिल गई है। ये भी दुख है, वो भी दुख है, लेकिन अभी तो राजा के कातिल का भी पता लगाना है। संगीता ने कहा कि क्या सही है और क्या गलत है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। मैं क्या ही बताऊं, बेटी मिल गई है, लेकिन सच क्या है, अब तो आगे की चीजों का हमें ही सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर पुलिस के साथ साथ शिलोंग पुलिस भी गाजीपुर पहुंच रही है।